चमकांता न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेगूसराय का ज्वाइंट गैंग था जो काम कर रहा था, तो इन सब लोगों की 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 7 आदमी और चिन्हित हुए हैं जो अभी भागे हुए हैं। वो भी हो सकता है कि अन्य जिलों में घटनाएं कर रहे हों, तो उन पर भी अब सर्विलेंस के आधार पर टीम काम करेगी। चोरी किया हुआ लगभग सारा सामान बरामद हुआ है। इन सब 10 अभियुक्त को आज जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी टीम को और दलसिंह सराय के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि इस घटना का डिटेक्शन हो पाया लोगों के सपोर्ट से ही और पूरी टीम के अथक प्रयास से। इनफैक्ट पिछले 10 दिन से एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब और पूरी टीम सोई नहीं है, ये फैक्ट है। रात दिन ये लोग जाग रहे थे फिर भी सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इनके अथक प्रयासों से और लगातार काम करने की वजह से 10वें दिन करीब हम लोगों को सफलता मिली और ये गैंग पकड़ा गया। लेकिन इसमें एक और अभी क्रक्स है, वो ये था कि 31 तारीख को एक घटना मालपुर में हुई थी और 7 तारीख को एक घटना कमरौं थाना में कमरौं गांव में हुई थी। ये 2 घटनाएं भी इस बीच में चोरी हुई हैं जो कि इस गैंग के द्वारा नहीं की गई हैं। हम लोगों ने पूरे एनालिसिस जब किया तो स्पष्ट हुआ कि इस गैंग के द्वारा घटनाएं की गई, लेकिन इसी बीच में लोकल चोरों ने भी इस पूरी स्थिति का फ़ायदा भी उठाया है और छोटी छोटी घटनाएं कुछ लोकल चोरों ने मालपुर और कमरौं में की। उसका जो घटना करने का तरीका है और जो घटना में सामान ले गया है और जो घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है पूरी तरह अलग है, वो इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो उन 2 घटनाओं को अलग किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अभी भी यहाँ पर एक लोकल गिरोह सक्रिय है जिसकी गिरफ्तारी और उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो अभी दलसिंह सराय के लोगों से मेरी अभी और ये उनको मेरा संदेश है कि अभी थोड़ा और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये बाहरी गैंग जो था जिसका तरीका था कि 5-6 घर को इकट्ठा एक गाँव में टारगेट करना, फिर घूमना, फिर दूसरे गाँव में 5-6 घरों को टारगेट करना, ये मुंगेर बेगूसराय गैंग था। ये तो पकड़ा गया है। इन लोगों के साथ सारा सामान ही बरामद हुआ है। कुछ नारकोटिक्स भी 4 किलो के आसपास लेके जा रहे थे, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। गांजे का भी ये व्यापार करते थे, उसमें भी ये लोग जेल जाएंगे। और जो लोकल गिरोह है वो अभी सक्रिय है। तो अभी कुछ दिन और लोगों को एक्टिव और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लोग अपने कानून को अपने हाथ में ना लें। बस केवल यदि कोई ऐसा चोर उनको दिखता है तो तुरंत थाना को और हम लोगों को सूचित कर दें, त्वरित कार्रवाई करते हैं। और लोग कर भी रहे हैं, लगातार रात से सूचनाएं भी आ रही हैं, पैनिक कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उसको अभी वैसे नहीं लेना है और हाथ में स्वयं उसको मारपीट नहीं करना है। लोगों को मेरी तरफ से संदेश रहेगा और तुरंत थाना को सूचित करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी 2 घटनाएं इन्हीं 10 दिनों में हुई हैं जो कि अभी उद्भेदित नहीं हो पाई हैं और वो एक लोकल गिरोह का ही काम है। तो इस तरह का ये मुंगेर बेगूसराय गैंग था। इसका पूरा मॉडस मैंने आपको बताया और करीब दलसिंह सराय क्षेत्र में ही ये क्यों कार्यरत था, ये भी एक पहेली हम लोगों के लिए बनी हुई थी कि आखिर दलसिंह सराय थाना ही क्यों। दलसिंह सराय थाना में एसएचओ प्रोफेशनल डीएसपी हैं, एसडीपीओ साहब भी लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य इस थाना में हो रहा है। तो हम लोगों को एक समय संदेश हुआ कि कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा जानबूझ के तो नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए, इस अच्छी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए तो घटना नहीं की जा रही है। ये भी हम लोगों को संदेह हुआ, लेकिन उस पर स्पष्ट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं था और ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। इसका कार्य था मुंगेर बेगूसराय और लगातार ये घटनाएं कर रहा था। जुलाई के पहले हफ्ते में भी इसने घटनाएं बेगूसराय भगवानपुर थाना में की थी। वहाँ 2 अपराधी पकड़े गए थे, बाकी अपराधी नहीं पकड़े गए थे। तो इंटर जिला कोऑर्डिनेशन जो है पूरा अंतर जिला गिरोह ये था, तो जिसका उद्भेदन कर लिया गया है और टीम यहाँ पे अच्छा कार्य कर रही है। एसएचओ दलसिंह सराय प्रोफेशनल डीएसपी हैं और उनका ये अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस और यही उनकी मेन प्रशिक्षण था जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। चूँकि इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त भी हो गया था, लेकिन घटना जब होने लगी तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि जब तक घटना का उद्भेदन नहीं होगा तब तक ये थाना नहीं छोड़ेंगे और थाना को अपनी लीडरशिप में ही चलाएंगे। तो इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इन सभी घटनाओं का न सिर्फ सामना किया बल्कि इनका उद्भेदन भी किया और पूरी टीम को एक अच्छे लीडर के तौर पर पूरी टीम को ये लेकर गए। तो लगभग सब घटनाओं का डिटेक्शन हो गया है, इसका मोडस भी हो गया है। अब लोगों से कोर्ट में इन लोगों को सज़ा कराने का काम और अच्छी चार्जशीट कराने का काम ये हम लोगों का रह गया है। गरीब लोगों के घरों को टारगेट करने वाला एक गैंग था ये। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई बहुत इस्टेब्लिश और बड़े घरों को टारगेट नहीं कर रहा था और शहरी क्षेत्र को भी टारगेट नहीं कर रहा। शहर के जो आउटर फ्रिंज वाले एरिया हैं जहाँ पर गश्ती गाड़ी को पहुँचने में समय लग जाएगा, उस तरह से और गाँव से, पगडंडी से और मेड़ से खेती आने का रास्ता जहाँ पर होता है, वैसे घरों को ही टारगेट कर रहा था। तो इसका पूरा उद्भेदन हो गया है और लेकिन अभी भी लोकल चोर सक्रिय हैं, उनके उद्भेदन के लिए टीम प्रयासरत रहेगी और मुझे आशा है कि जल्द ही उस गिरोह को भी पकड़ लिया जाएगा। थैंक यू। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।